फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। मैं आज आपको एक ऐसे विषय पर बात रखने जा रहा हूं जो संस्कार को लेकर के है। पुराने ज़माने की शिक्षा और आज के ज़माने की शिक्षा में एक बेसिक अंतर है। आज की भौतिकवादी शिक्षा ने संस्कार को साइड में कर दिया है। आज सबकी ये शिकायत रहती कि हमारा बच्चा संस्कारी नहीं हो रहा है। तो मैं ये बात बहुत सलीके से रखना चाह रहा हूँ कि संस्कार है क्या। शिक्षा और विद्या ये दो पैटर्न था। पुराने ज़माने में विद्या प्राप्त की जाती थी, आज शिक्षा ली जा रही है। शिक्षा कार दे सकती है, शिक्षा कार दे सकती है, शिक्षा संपत्ति दे सकती है, शिक्षा वैभव दे सकती है। शिक्षा संपत्ति, वैभव और हैसियत दे सकती है, लेकिन संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार तो विद्या दे सकती है, और विद्या आज के ज़माने की आधुनिक पढ़ाई का जो दौर है उसमें विद्या गायब है। तो मैं यहीं से बात शुरू कर रहा हूँ कि विद्या संस्कार देती है, शिक्षा कार देती है। अब संस्कार क्या है, संस्कार कहाँ मिलता है, ये सारे प्रश्न आपके मन में कौंध रहे होंगे। संस्कार का शाब्दिक अर्थ पहले तो आप ये जान लीजिए, संस्कार कहते किसे हैं। वह व्यवहार, इस बात को आप ध्यान से गौर से सुनिए, वह व्यवहार जो संग संग आकार लेता है संस्कार कहलाता है। मैं पुनः दोहरा दूं, वह व्यवहार जब संग संग आकार लेता है तो संस्कार कहलाता है। अब यह वह व्यवहार कहाँ संग संग आकार लेता है, तो अपने गुरु के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने माता पिता के साथ। जब अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु और अच्छे विद्यालय से पाला बच्चे का पढ़ता है और वह विद्या जब प्राप्त करता है तो ऐसी व्यवस्था का, ऐसे वातावरण का व्यक्ति संस्कारी होगा। आज यह सब कुछ गायब है। भौतिकवादी युग में पिता अपनी भूमिका में व्यस्त है, शिक्षक अपने उन उत्तरदायित्वों को बखूबी निर्वहन नहीं कर रहा है। शिक्षा केवल प्रदान की जा रही है और यह शिक्षा उपयोगितावादी है। तो उपयोगितावादी शिक्षा में निश्चित है कि संस्कार हमारा कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है। तो मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि संस्कार कहीं रखी हुई चीज़ नहीं है जो आप ला सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। संस्कार तो वह व्यवहार जब संग संग आकार लेता है तो संस्कार कहलाता है। वह व्यवहार गुरु, पिता, माता और मित्र के साथ आकार लेता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ अर्जुन का। अर्जुन के साथ यह बातें बड़ी बखूबी सदी बैठती हैं। अर्जुन जो है अपने माता के साथ जंगल वनवास केवल 5 भाइयों को हुआ था। कुंती चाहती तो राजघराने में हस्तिनापुर में रह सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों के साथ रहना पसंद किया। गुरु के रूप में द्रोणाचार्य मिले, मित्र के रूप में कृष्ण मिले। इससे जो संस्कार इन 5 भाइयों में और अर्जुन में डेवलप हुआ और वह और लोगों में नहीं आ पाया। तो मेरा सिंपल सा कहना यह है कि संस्कार विद्या से प्राप्त होता है। वह विद्या, मैं एक और वानगी दे रहा हूं आपको कि जब राम विश्वामित्र और वशिष्ठ के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि गुरु पितु मातु सदा उर जाके सकल पदार्थ करतल ताके। वह शिष्य, वह विद्यार्थी, वह छात्र जब अपने विद्या अध्ययन के लिए उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में जाता था तो वह अपने साथ माता पिता और गुरु की एक छवि लेकर के, एक प्रतिमा लेकर के जाता था और उसके साथ जब वह उसके सानिध्य में रह करके वह सारे व्यवहारों को अंगीकृत करता था, वह सारे व्यवहारों को अपनाता था, तो वह बच्चा संस्कारी होता था। आज वह गुरुकुल पद्धति समाप्त हो गई, वह विद्या पद्धति समाप्त हो गई। वह माता पिता, गुरु, मित्र का जो एक बेहतरीन चयन होता था वह सब कुछ जैसे पीछे छूट गया और उसका दुष्परिणाम यह रहा कि विद्या तो चली गई, संस्कार भी चला गया। आज आधुनिक शिक्षा केवल कार दे सकती है, संपत्ति दे सकती है, और जब तक व्यक्ति में संस्कार नहीं होगा तब तक वह अपना वजूद खुद तलाशते हुए खत्म हो जा रहा है। मैं एक बात बता दूं आपको कि व्यक्तित्व कैसे आगे बढ़ता है, और व्यक्तित्व जब निखरता है इन संस्कारी शिक्षा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, तो वह एक शख्सियत और एक हैसियत होती है। रतन टाटा हैसियत हो सकते हैं, उनके पास
संपत्ति हो सकती है, लेकिन शख्सियत कौन है? विवेकानंद। शख्सियत कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको और हमको, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों में यह बात तय करनी है कि हमको हैसियत वाला बच्चा चाहिए या शख्सियत वाला बच्चा चाहिए। शख्सियत विद्या से आएगी, हैसियत शिक्षा से आएगी। अब आपको और हमको यह तय करना है कि हमको कौन सी शिक्षा लेनी है, कौन सा व्यक्तित्व तो अपने बच्चे में, आने वाली पीढ़ी में डेवलप करना है। इन्हीं सारी बातों के साथ एक छोटा सा आज का टॉपिक था कि संस्कार है क्या, संस्कार मिलता कहाँ है। तो वही बात है कि वह विद्या जब संग संग आकार ले, वह व्यवहार जब संग संग आकार ले, तो वह संस्कार कहलाता है। आज यही संग संग आकार का सब कुछ गायब हो गया है। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन पद्धति, ऑनलाइन पढ़ाने का तौर तरीका, नई टेक्नोलॉजी ने इस विद्या और संस्कारी भावों से हमको दूर कर दिया है। ये छोटी सी बात आपको आप तक पहुंचानी थी कि आने वाली पीढ़ी में, इस 21वीं सदी में जो हम अपने समाज का नवनिर्माण करने जा रहे हैं, निश्चित है कि हमको ये तय करना है कि हमको शिक्षा लेनी है, विद्या लेनी है, कार लेना है या संस्कार लेना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको ढेर सारा साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे एक विनम्र सा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।